बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये स्थिति बन गई सिद्धू साहब की। लेकिन कांग्रेस के सरदार मैं बता रहा हूं, जिनके पास कांग्रेस का दारोमदार है, उन्होंने एक दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए थे। उसमें सिद्धू साहब को नहीं बुलाया गया और प्रतिक्रिया सिद्धू साहब की आ गई। जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, हर कोई नहीं है आपके काबिल। अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है और खासकर वो सियासत में बिल्कुल फिट बैठती है। कहावत ये कि जब आपका किसी से मसला हल नहीं होता या कोई आपके लिए आपके काबिल नहीं रहता या आपको लगता है कि इससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो फिर तमाम रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है पंजाब के अंदर। अपने जो गुरु हैं, पंजाब वाले गुरु सिद्धू साहब, उनका एक वायरल हो रहा है एक पोस्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद डाली है। चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, सामने उनका जो पालतू पेट है वो सामने है, चाय का कप उनके पास रखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जो नहीं है आपके काबिल उसे दफा कीजिए। सुनिए एक बार। गुरु, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, हर कोई नहीं है आपके काबिल। अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। तो सिद्धू साहब कह रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, आपको ध्यान दिला दूं मैं, 2022 का चुनाव था विधानसभा का। उससे पहले पंजाब के अंदर जो हुकूमत थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। सरदार अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सिद्धू साहब बनाए गए थे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। सिद्धू साहब को लगा था कि अब बात बन गई, पंजाब की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी, ऐसा उनको प्रतीत होता था। लेकिन समय पलटा, अमरिंदर सिंह जी गए और मुख्यमंत्री बने चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब वाले, आजकल सांसद हैं, वेटिंग सीएम वो भी हैं। अभी आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। जब चन्नी मुख्यमंत्री बन गए तो सिद्धू साहब को जो झटका था, वो जोर का झटका था, वो बड़े धीरे से लगा, एहसास भी नहीं हुआ उनको। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये स्थिति बन गई सिद्धू साहब की। और पंजाब की हुकूमत जो थी वो कांग्रेस के हाथ से चली गई और पहली बार वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। पंजाब में जो अब तक चलता था, पंजाब की सियासत में जो था, वो कांग्रेस वर्सेस अकाली दल बादल हुआ करता था। कांग्रेस के सामने अकाली दल और अकाली दल का जो सहयोगी पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, ये वहां पंजाब में चला करता था। लेकिन 2017 में पंजाब के अंदर पहुंची थी चुनाव में आम आदमी पार्टी, विपक्षी दल बनी थी, और 2022 में आम आदमी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए थे पंजाब में कांग्रेस के भी और अकालियों के भी। अब इस टाइम जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि 2027 आने वाला है, 2026 चल रहा है, अगले साल वहां पर चुनाव होगा पंजाब में विधानसभा का, और पंजाब विधानसभा का चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस तैयारी कर रही है, और लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस के जो वहां पे सरदार हैं, सरदार तो पंजाब में सभी हैं, लेकिन कांग्रेस के सरदार मैं बता रहा हूं, जिनके पास कांग्रेस का दारोमदार है, उन्होंने एक दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए थे। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले बयान आया था सिद्धू साहब की धर्मपत्नी का, नवजोत कौर का, और उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी में टिकट लेनी है तो 2 खोखे और सीएम बनना है तो 5-10 खोखे। ध्यान होगा आपको, खोखे का मतलब करोड़ों वाली गिनती। जब ये बात नवजोत कौर ने कही थी तो ये बात दिल्ली तक पहुंची थी, तहलका मच गया था पूरा। और पंजाब क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, और एक पंजाब ही ऐसा राज्य है कि जहां पर आज तक माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चौथे पायदान पे कह लीजिए आप, कमजोर स्थिति में है। और इसलिए कांग्रेस को लगता है पंजाब में जो वर्तमान स्थिति बन रही है कांग्रेस की,
चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले दिनों वहां बात चला दी दलित नेतृत्व की। इससे पहले नवजोत कौर सिद्धू अपनी राग अलाप ही चुकी हैं। चाहे राजा वडिंग हो और चाहे कांग्रेस के और बाकी शीर्ष नेता, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आ जाएगी। राहुल गांधी जी को दिख रहा है कि गड़बड़ तो हो सकती है कोई, इसलिए राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को, जो पंजाब के नेता हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए उनके साथ बैठक का प्लान बना लिया। कहीं किसी तरह से हाथ से बाजी निकल ना जाए, राहुल जी ने यह भी कह दिया कि भैया सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि स्वयंवर होगा बाद में। उसे स्वयंवर कह सकते हैं कि जब सत्ता मिल जाएगी, अगर ताकत मिल जाएगी तो तय किया जाएगा कि अब दूल्हा कौन बनाया जाए। इसे स्वयंवर कहते हैं, राहुल जी ने कहा। और एक बात और हुई कि जो बैठक कर रहे हैं राहुल जी अभी पंजाब कांग्रेस के नेताओं की, उसमें सिद्धू साहब को नहीं बुलाया गया और प्रतिक्रिया सिद्धू साहब की आ गई। चाय की चुस्कियों के बीच में सिद्धू जी कह रहे हैं कि जो नहीं है काबिल उसको दफा कीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सियासत के अंदर जब लगता है कि अब रिश्तों में गर्माहट नहीं रही, अब इनसे वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो फिर ऐसे सुर निकलते हैं जो सिद्धू साहब के निकल रहे हैं। दफा करने की बात कह रहे हैं। दफा करना मतलब भगाइए, इन्हें हटाइए, साइड कीजिए। इशारे में कह रहे हैं सिद्धू साहब, और मुझे लगता है कह रहे हैं सीधे राहुल गांधी के लिए। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं या पंजाब कांग्रेस के बाकी नेताओं के लिए? आखिर क्या होगी पंजाब की सियासत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।